मोदी जी, हमारा प्रणाम आपका स्वीकार है। मैं पिंटू कुमार, बिहार न्यूज़, मैं महाराष्ट्र में हूँ और आप देख रहे हो महाराष्ट्र। मैं बताना चाहता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया चल जाते हो भाषण देने के लिए, आप यूरोप चल जाते हो भाषण देने के लिए, आपका दोस्त ट्रम्प बुला लेता है भाषण देने के लिए, लेकिन आप ये इंडिया के एक छोटे से राज्य में भाषण देने नहीं आते हो। आप खाली चुनाव प्रचार के लिए आते हो और चुनाव प्रचार करके आप अपने महल में समा जाते हो। आप अपने घर में समा जाते हो और उस घर से उसी दिन निकलते हो जिस दिन बिहार के बर्बाद करना रहता है। अमित शाह जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप कब तक ले झूठे झूठे वादे करते रहोगे? आप कब तक ले झूठे झूठे बातें करते रहोगे बिहार के लिए? बिहार तो हमारा ऐसे भी बर्बाद हो चुका है, ऐसे भी डूब चुका है। उम्मीद किससे लगाएं हम लोग? प्रधानमंत्री से लगाएं, गृह मंत्री से लगाएं या मुख्यमंत्री से लगाएं? मुख्यमंत्री से तो हम लोगों की कोई उम्मीद नहीं है। जैसा मुख्यमंत्री हमारे बिहार को अब भी बने हैं उससे तो कुछ उम्मीद नहीं लगाना चाहते हैं हम लोग। एक आदमी अगर वो 8वां फेल है, अगर वो 7वां फेल है, अगर उसे कुछ लिखने तक नहीं आता है, अगर उसे आप मुख्यमंत्री बना दे रहे हो तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ बर्बादी के कगार पर ले जाएगा। वो भड़काऊ भाषण देगा, उसे न कुछ समझ में आएगा, न उसे कुछ लिखने आएगा, न उसे कुछ पढ़ने आएगा। जो बोलेगा वो सब गलत निकल जाएगा। ऐसे कब तक ले चलेगा प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार में? आप तो चुनाव में आते हैं और बड़ी बड़ी झूठे झूठे वादे करके चले जाते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि बिहार को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, बिहार में जो खंडर पड़ा है उसे ज़रूरत है, बिहार में जो नाला नहीं है उसे ज़रूरत है, बिहार में रोड नहीं है उसका ज़रूरत है, बिहार में गरीब मजदूर 5,000 10,000 के लिए दूसरे राज्य में ठोकरे खा रहा है, दूसरे राज्य में गालियाँ खा रहा है, उसका ज़रूरत है। लेकिन आप इस पे बात नहीं करोगे, आप इस पे बोलोगे नहीं। आप इस पे क्यों नहीं बोलोगे कि आपका गुजराती भाई सब बेरोजगार बैठ जाएगा? उसी कंपनी में हमारा बिहारी भाई कमाता है और आप ही का राज्य में सेफ नहीं है। आप ही के राज्य में गालियाँ देना, प्रताड़ित करना, लात से मारना, सारे कहानियाँ शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन धके आपका गुजरात में उतरता है उस दिन से गालियाँ सुनना उसको पड़ जाता है। कहीं जाता है उसे बिहारी करके प्रताड़ित किया जाता है, कहीं जाता है उसे बिहारी बोला जाता है, कहीं जाता है उसे गालियाँ सुनना पड़ता है। और गलती कर दिया आपका राज्य में तो बस वो बिहारी वहीं मौत के नींद सो जाएगा, वो बिहारी वहीं रह जाएगा। उसे न घर आने दोगे, न उसे कहीं कुछ करने दोगे। आप लोग जब ऐसे कर रहे हो बिहार के लिए, कब तक ले करोगे? कब तक ले हमारा बिहारी भाई रोता रहेगा? कब तक ले हमारा बिहार रोता रहेगा? कब तक ले बिलखता रहेगा? कब तक ले चिल्लाता रहेगा? कब तक ले चीखता रहेगा? कब तक ले मरता रहेगा? कब तक ले मारते रहोगे? मारते रहो और मरते रहेगा, लेकिन लड़ाई छोड़ेगा नहीं। एक दिन न्याय मिलेगा, हमारा बिहार आगे जाएगा। हमारा बिहार में बाढ़ नहीं रुक रहा है आप लोगों से। विदेश में समुंदर का पानी सुखा दे रहा है। जिस समुंदर में नाव चलती है, पानी वाला जहाज़ चलती है, उसे सुखा दे रहा है। हमारा बिहार में नाला के पानी नहीं रुकता है, हमारा बिहार में कोसी नदी का पानी नहीं रुकता है, हमारा बिहार में गंडक नदी का पानी नहीं रुकता है। हमारा बिहार में अगर किसी को बाढ़ में घर दह गया, उसे मुआवजा नहीं मिलता है, उसे न्याय नहीं मिलता है। आपका चक्कर काटते काटते गोर में छाले पड़ जाते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते हो। आपका डिपार्टमेंट नहीं कुछ बोलती है, आपका मंत्री कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको रिश्वत देने के बजाय उसे मदद करना पड़ेगा। मदद क्यों? क्योंकि उसका घर बह गया, सरकार से मदद मांग रहा है, लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हो।